भैया नरेंद्र जी ने अभी गांव के विषय में कुछ बताया। आप लोगों ने सुना, बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी। हम भी 2000 में लखनऊ आ गए। गांव बहुत याद आता है, सभी को याद आता है। गांव को लेकर के हम एक छोटी सी कविता पढ़ते हैं, सुनिएगा। आओ ले चलते हैं हम तुमको अपने गांव में, आओ ले चलते हैं हम तुमको अपने गांव में। आज अभी भी लोग जहां पर रहते हैं सद्भाव में, आओ ले चलते हैं हम तुमको अपने गांव में। दूर तलक खेतों में पीली सरसों फूली है, दूर तलक खेतों में पीली सरसों फूली है। घनी झाड़ियों में भी जहाँ झरबेरी झूली है। तपती धूप में बरगद की, तपती धूप में बरगद की बैठा करते थे छाँव में। आओ ले चलते हैं हम तुमको अपने गाँव में, आओ ले चलते हैं हम तुमको अपने गाँव में। जहाँ भोर में अभी हैं शंख नगाड़े बजते, जहाँ भोर में अभी हैं शंख नगाड़े बजते। सावन में जहाँ आके काले बादल खूब गरजते। पायलियाँ जहाँ पायलियाँ जहाँ बजती रहती हैं पाँव में। आओ ले चलते हैं हम तुमको अपने गाँव में, आओ ले चलते हैं हम तुमको अपने गाँव में। जहाँ गाँव में अभी आते हैं खूब मदारी, जहाँ गाँव में अभी आते हैं खूब मदारी। डिमक डिमक डमरू के धुन पे झूमे दुनिया सारी। बंदर और बंदरिया, बंदर और बंदरिया करतब दिखलाते जिस खाओ में। आओ ले चलते हैं हम तुमको अपने गाँव में, आओ ले चलते हैं हम तुमको अपने गाँव में। और अभी अवधि की बात हुई तो मैं भी दो छंद पढ़ता हूँ अवधि के। अवधि के सर्वश्रेष्ठ विद्वान गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में एक कवि हुए थे विकल गोंडली साहब। मेरे पास उनकी पुस्तक थी बट अब नहीं है, तो मैंने उसी से प्रेरित होकर के रत्नावली के विषय में लिखा। क्योंकि तुलसी को तो सभी जानते हैं, लेकिन रत्ना के बलिदान को, रत्ना के त्याग को बहुत कम ही लोग पहचानते हैं, इसलिए उस पे मेरा छंद है। बलिदान और त्याग की मूर्ति है, सबके अतना उपकार करी को। बलिदान और त्याग की मूर्ति है, सबके अतना उपकार करी को। तम में किसी जे सगरे जग का अपने घर फूकी उजाड़ करी को। तुलसी की कथा पे विचार करें, तुलसी की कथा पे विचार करें। रत्ना की व्यथा पे विचार करी को। और जग की बदिक, जग की बदिक पति त्यागी सिजे, अपने ही अरा पे पहाड़ धरी। इसी कड़ी में तुलसीदास जी के विषय में भी मैंने एक छंद लिखा है। और प्रेम का मार्ग छाड़ी के जे सिया राम के द्वारे पे धाए गए। प्रेम का मार्ग छाड़ी के जे सिया राम के द्वारे पे धाए
मिटे सगरे जग का, तुलसी वह दीप जलाई गए, मानस की रचना करके सब ही को सुपंथ बताई। मानस की रचना करके सब ही को सुपंथ बताई गए। अंत में मैं एक हिंदी के विषय में पढ़ता हूँ। बिल्कुल स्वागत है। हिंदी आजकल इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, मैं देखता हूँ, मैं भी एक विद्यालय में अध्यापक हूँ। हिंदी की बहुत उपेक्षाएं हो रही हैं। हिंदी का दर्द, मेरी कविता है हिंदी का दर्द। हिंदी स्वयं कहती है, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मेरा अतीत कितना सुंदर, मैं हूँ समृद्ध पर कितनी सरल, मैं औरों का सम्मान करूं, खुद की खातिर संघर्ष करूं, भारत माता के माथे पर जो चमक रही वह बिंदी हूं, मैं हिंदी हूं, मैं हिंदी हूं। तुलसी कबीर की प्यारी हूं, केशव की राज दुलारी हूं, तुलसी कबीर की प्यारी हूं, केशव की राज दुलारी हूं, मैं सूर्य के आंख की ज्योति हूं, मैं सूर्य के आंख की ज्योति हूं, फिर भी मैं दुखी हूं, रोती हूं, मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बुद्ध में सिंधी हूं, मैं हिंदी हूं, मैं हिंदी हूं। मेरा अतीत कितना सुंदर, मेरे अतीत का स्वर्णकाल, भूषण मतिराम से सजा भाल, मैं कृष्ण की बंसी की तान बनी, मैं मीरा का रसपान बनी, मैं हूँ उर्दू के ही जैसी, मैं संस्कृत में मानिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ।